हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले आपको आषाढ़ महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि कल मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आषाढ़ महीने की जो गुप्त नवरात्रि हैं वह कब से कब तक है। और आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि में अगर हम कन्या भोज ना करा सकें तो ऐसा कौन सा दान है जिसे करने से हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। और इसमें हमें गुप्त नवरात्रों में हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, तो मैंने ये पूरी वीडियो नवरात्रों के बारे में बनाई है। और विशेष है मैं वो दान आप लोगों को बताना चाहूँगी, वो उपाय कि अगर आप लोग कन्या भोज नहीं करा सकते, मान लीजिए आप वर्किंग हैं, तो ऐसा कौन सा दान आपको करना है इन गुप्त नवरात्रों में जिससे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो और आपको माता रानी का भरपूर आशीर्वाद मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जानकारियाँ हैं जो मैं मानती हूँ कि आपकी मदद करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बता रही हूँ, आषाढ़ मास की जो गुप्त नवरात्रि है वह 15 जुलाई से लेकर और 23 जुलाई तक है। शुरू कब होगी? वह 15 जुलाई को आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि शुरू होगी। और इस दिन आप लोग चाहें तो सीधे ढंग से पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप घट स्थापना करके भी गुप्त नवरात्रियों में माता रानी का पूजन और ध्यान अर्चना कर सकते हैं। आप लोगों को मैं एक उपाय बताती हूँ। माता रानी को आप डेली गुप्त नवरात्रि में लाल फूल और इत्र अर्पित करें, मनोकामना आपकी जरूर पूर्ण होगी। मेरा करा हुआ उपाय है ये। लाल फूल से माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, तो आप ये करें। और अब आते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को तारीख बताई दी है कि 15 जुलाई से 23 जुलाई तक है गुप्त नवरात्रि। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि गुप्त नवरात्रि में हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, साल में 4 नवरात्रि पड़ती है। 2 नवरात्रि हम धूमधाम से मनाते हैं और 2 होती है हमारी गुप्त नवरात्रि। तो जो गुप्त नवरात्रि के नियम भी वैसे ही हैं जैसे कि उन नवरात्रि में है। तो हम लोगों को प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए और हम लोगों को तामसिक वस्तुओं का नवरात्रों में सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साफ सुथरे अच्छे से तैयार होकर हमारे घर में माता रानी का हमें ध्यान पूजन अर्चन करना चाहिए। और अगर आपने घट स्थापना करी है तो आपको पता ही है किस तरह से पूजन अर्चन करना है आप लोगों को, ये तो आप सब लोग जानते ही है। अब मैं आप लोगों को उस दान के बारे में बता रही हूँ कि मान लीजिए आप कन्या भोज नहीं करा सकते, आप वर्किंग हैं, आपके पास टाइम नहीं है, या आपके आसपास में कन्या नहीं मिल रही है, स्कूल चली गई है, तो आपको अपनी मनोकामना माता रानी से पूरी करवानी है। तो अब आप लोग क्या करेंगे? तो अब आप लोगों को क्या करना है? बहुत ही सरल उपाय है। इससे आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि भी होगी और आपकी जो भी मनोकामना है वो ज़रूर माता रानी पूर्ण करेगी। तो आपको करना क्या है? माता रानी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लाल जो रंग है वो माता रानी का फेवरेट रंग है। तो आप लोग चाहें तो मान लीजिए आप कन्या को जीवन नहीं कर सकते, कन्या को भोज नहीं करा सकते, तो आप लोग लाल चुनरी या आपके पास लाल ब्लाउज पीस हो तो वो भी चल जाएगा। और श्रृंगार का सामान किसी मानदान को दान करें। कोई पंडिताइन है आपके पास तो उसको दान करें। और साथ में कुछ मीठे का दान जरूर करें, चाहे तो आप हलवा चने बनाकर और दान करें पहले, है ना, माता रानी के सामने रखकर और बोलें कि माता रानी आज मैं ये दान कर पा रही हूँ और मेरी ये मनोकामना है, आपको अगले नवरात्रि तक ये पूरी करनी है। तो मैं मानती हूँ माता रानी से अगर आप सच्चे दिल से कुछ मांगेंगे तो वो ज़रूर मिलेगा। तो आप लाल वस्तु और श्रृंगार का सामान दान करें। और जहाँ तक वो श्रृंगार का सामान आप किसी प्लास्टिक की थैली में ऐसे दान ना करें। श्रृंगार के सामान को हमेशा बाँस की डलिया में दान करना चाहिए, जिससे कि हमारे सुहाग की वृद्धि होती है और हमारे पर भगवान की कृपा, माता रानी की कृपा, भोले बाबा की कृपा हमेशा बनी रहती है। और अच्छे अच्छे व्यंजन का अपने माता रानी को भोग लगाएं। हो सके तो कन्या भोज कराएं जो कन्याएं हैं। और गुप्त नवरात्रि में अपनी जितनी मनोकामना वह बोले। गुप्त नवरात्रि का भी अपने आप में विशेष महत्व है। 4 नवरात्रियों में हम 2 नवरात्रि धूमधाम से मनाते हैं और 2 गुप्त रूप से मनाते हैं। गुप्त रूप से नवरात्रि में आप हवन करें, आप चाहे तो दुर्गा सहस्त्रनाम कुछ भी पाठ का आप जप का संकल्प ले लें जो आप गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं। तो सीधा सा दान मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप मान लीजिए कन्या को भोज नहीं करा सकते, आपके पास समय कम है, भोग नहीं बना सकते, तो
तो आप दान के रूप में कोई लाल वस्त्र और सुहाग का सामान दान करें और साथ में कुछ मीठा रख दें, मिठाई रख दें, जैसा कि आप लोगों को सही लगे। तो मैं आप लोगों को फिर से एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं मेरी वीडियो पे हर महीने की इसी तरह की प्यारी प्यारी जानकारी आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ हर दिन। मेरा टाइमिंग है 2 से 3 बजे तक मेरा वीडियो डेली आ जाता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को ऐसी कई चीज़ें बताती हूँ कि मान लीजिए आप वो दान नहीं कर सकते, तो आप ऐसा कौन सा सरल दान है जो आप करके बराबर का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पे ऐसे ही बनाए रखेंगे। तो लास्ट में एक बार फिर से मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं अभी पहले से ही आप लोगों को गुप्त नवरात्रि की बधाई देने वाली हूँ कि गुप्त नवरात्रि आ रहे हैं। तो माता रानी से अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए आप सभी लोग तैयार रहें। माता रानी की अच्छे से पूजन अर्चन करें, माता रानी का अच्छे से इस गुप्त नवरात्रि में स्वागत करें। तो अब मैं अपनी वीडियो को बस ख़त्म करने वाली हूँ। तो वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट, जय माता दी, राधे राधे या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं